जय श्री कृष्णा एवरीवन। तो आज की क्लास में हम देखेंगे हाइबरनेट। हाइबरनेट होता क्या है, इसे यूज क्यों करते हैं। हाइबरनेट एक फ्रेमवर्क है जो हम जावा के कोड को डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। अब ये पहले जान लेते हैं कि हाइबरनेट को यूज करने से पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि प्रीरिक्विजिट कौन कौन सा है जो आपको पढ़ना इम्पोर्टेंट है हाइबरनेट सीखने से पहले। फर्स्ट है कि आप जावा कोर का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, और सेकेंड है कि जेडीबीसी का बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए, जेडीबीसी एपीआई के बारे में। ओके, और डेटा बेस का कुछ क्वेरी वगैरह जैसे टेबल की एंड सम क्वेरीज याद होना चाहिए। सो अब इतना अगर आप लोगों का कंप्लीट है तो आप हाइबरनेट पे मूव कर सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। सो देखते हैं कि हाइबरनेट होता क्या है। सो हाइबरनेट तो एक ORM टूल्स है। ये आप हमेशा याद रखोगे कि हाइबरनेट इज ए ORM टूल्स। यहाँ पे फर्स्ट में है हाइबरनेट इज ए जावा फ्रेमवर्क दैट सिंप्लीफाई द डेवलपमेंट ऑफ जावा एप्लीकेशन टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस। हाइबरनेट एक जावा फ्रेमवर्क है जो डेवलपमेंट को सिंप्लीफाई करता है, जावा एप्लीकेशन के डेवलपमेंट को सिंप्लीफाई करता है, और साथ ही साथ ये डेटाबेस से इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है। सेकेंड में हाइबरनेट इज ओपन सोर्स लाइट वेट। हाइबरनेट एक ओपन सोर्स और लाइट वेट है, मतलब कि आप इसे फ्री में यूज कर सकते हैं और इसे फ्री में सीख भी सकते हैं। हाइबरनेट इज ORM टूल्स। ORM का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ORM टूल्स अब ये आपके मन में होगा कि ORM टूल्स क्या है। सो आपको ये ORM टूल्स आपको डीप में आगे बताएंगे। इट इज क्रिएटेड बाय गेविन किंग इन 2001। अब ये हाइबरनेट को किसने क्रिएट किया था, तो गेविन किंग ने क्रिएट किया था 2001 में। एनी टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन विल विद हाइबरनेट। आप किसी भी टाइप के एप्लीकेशन को हाइबरनेट के साथ क्रिएट कर सकते हैं। अब देखेंगे कि जब हाइबरनेट नहीं था तो उससे पहले हम क्या करते थे, यूज करते थे जेडीबीसी। हम जब भी जावा के क्लास को डेटाबेस से कनेक्ट करना होता था तो हम यूज करते थे जेडीबीसी। तो जेडीबीसी कैसे वर्क करता था, पहले ही जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए उसके बाद बीच में इंटरेक्शन का काम जेडीबीसी कर देता था और इसमें इंसर्ट का क्वेरी टेबल इंसर्ट कर देते थे। आई होप कितना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे कि एक कोड दिखाते हैं जो आप लोगों को थोड़ा सा इजी हो समझने में। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा जैसे यहाँ पे इंसर्ट का क्वेरी, तो हम कुछ भी डेटा इंसर्ट करते तो हमें मैन्युअली सारा कोड खुद से लिखना पड़ता था। इंसर्ट का, डिलीट का, अपडेट का, रीड का, ये सारा कोड लाइन बाय लाइन मुझे खुद लिखना पड़ता था। मतलब कि डेवलपर को खुद लिखना पड़ता था। इसी टायरसम प्रोसेस को कम करने के लिए हम यूज करते हैं हाइबरनेट का। ओके, अब देखते हैं कि हाइबरनेट कैसे वर्क करता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि यूजिंग हाइबरनेट, जैसे कि ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, हाइबरनेट वर्क जो प्रोसेस होगा हाइबरनेट करेगा और टेबल में डेटा इंसर्ट करेगा। अब ये हाइबरनेट वर्क कैसे करता है अभी हम ये देखेंगे। तो क्या है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, ऑब्जेक्ट में जो डेटा होता था उस डेटा को हम हाइबरनेट की हेल्प से हम डायरेक्टली टेबल में इंसर्ट कर देते थे। टेबल में इंसर्ट करने के बाद हमें यहाँ पे खुद से मैन्युअली कोड नहीं लिखना पड़ता था, ये कोड ऑटोमेटिक लिख के ऑटोमेटिक हो जाता था। ये डेवलपर के लिए इजी होता है।
और ये कोडिंग प्रोसेस जो होता है वो टाइम भी थोड़ा सा JDBC की यूज से इंक्रीज कर देता था, मतलब कि बढ़ जाता था। अब ये कैसे वर्क करता है कि देखिए यहाँ पे हम हाइबरनेट से बोलेंगे कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और अपने ऑब्जेक्ट हाइबरनेट को दे देंगे। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हम हाइबरनेट को दे देंगे। हाइबरनेट क्या करेगा कि ये हाइबरनेट डेटाबेस में अपने आप ये डेटाबेस में सेव कर देगा। जहाँ पे टेबल क्रिएटेड होगा डेटाबेस में, ये डेटाबेस में सेव कर देगा। ये ऑटोमेटिक वर्क कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक इशू आ जाता था कि हम जब भी हम ऑब्जेक्ट को हाइबरनेट को देते थे तो ऑटोमेटिक डेटा सेव करता था, तो आपको सेव करता था। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती कि ऑब्जेक्ट को, मतलब कि ऑब्जेक्ट हाइबरनेट ऑब्जेक्ट जब पास करेगा तो उसे कैसे पता चलेगा कि हम किस टेबल में और किस कॉलम में डेटा पास कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते थे कि जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते तो वो क्लास बेस पे यूज बनता था कि ऑब्जेक्ट जब भी हम क्रिएट करते तो क्लास बेस पे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ना। और जो हाइबरनेट है वो हाइबरनेट ORM बेस पर वर्क करता है। ठीक है, हाइबरनेट एक ORM टूल्स है जो जब हम क्लास क्रिएट करते हैं उसी टाइम क्लास को मैप कर देते हैं किससे, टेबल से। जब हम यहाँ पे क्लास क्रिएट करते हैं जब भी हम क्लास क्रिएट करते थे, मान लीजिए क्लास है, ठीक है, क्लास क्रिएट करते थे तो हम मैप कर देते थे टेबल से, मैप कर देते थे